पहले हज कोटा कम होने की वजह से कितनी मारामारी होती थी, उसमें भी रिश्वतखोरी चलती थी और ज्यादातर रसूखदार लोग ही हज जाने का मौका पाते थे। मैंने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से आग्रह किया था कि हमारे भारत के मुसलमान भाई बहनों के लिए हज का कोटा बढ़ा। मतलब जो भक्त कल तक बहुत ज्यादा खुश थे, खुशी की लहर दौड़ रही थी कि फाइनली मोदी जी ने माइनॉरिटीज को डायरेक्टली टारगेट करने का काम किया, आज सुबह इस स्टेटमेंट को सुनने के बाद उनका पेट साफ नहीं हुआ, ऐसी हालत हो गई है मोदी जी। मतलब मोदी जी क्यों खेलते हो भक्तों की फीलिंग्स के साथ इस तरीके से? जब आपने दो टेलीप्रॉम्प्टर यहां पर लगा ही रखे हैं तो क्यों पहले से ही नहीं सोचते कि आपको आखिरकार क्या बोलना है? पहले तो ऐसा रायता फैला दिया और उसके बाद उसको समेटने के लिए इस टाइम पर इतनी बड़ी बड़ी बातें करके ये दिखा रहे हो आप कि आप मुसलमानों के कितने बड़े हितैषी हो। अपने भक्तों के बारे में तो सोचो जरा एक बार। बात तो सही है। अब इसी भाषण में मोदी जी ने और क्या बात बोली है, सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूं, क्योंकि इसके आगे चल के आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से इंटरनेशनल डंका इस टाइम पर बजना शुरू हो चुका है मोदी जी का ये घुसपैठियों वाला जो स्टेटमेंट था उसको लेकर के। अपने स्क्रीन पे पहले देखिए इसको। अलीगढ़ में जहां पर मोदी जी ने भाषण दिया वहां पर यह बात भी बोली कि समाजवादी पार्टी एंड कांग्रेस हैव नेवर डन एनीथिंग फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ मुस्लिम्स, दे हैव ऑलवेज परस्यूड अ पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट, सेज पीएम मोदी। मतलब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करती, मैं मुसलमानों के लिए कितना कुछ कर रहा हूं। अरे मोदी जी आप तो बहुत कुछ कर चुके हो, 2 दिन पहले ही आपने मुसलमानों को घुसपैठिया बुलाया, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला बुलाया, इतना कुछ कर तो चुके और क्या करना है यहां पे? और फिर से मोदी जी से कहना चाहता हूं, ऐसा लग रहा है गजनी वाली बीमारी यहां पर मोदी जी को हो चुकी है। टैटू प्लीज करवा लीजिए मोदी जी, जिससे आपको याद रहे कि आप मुसलमानों से प्यार करते हो या फिर मुसलमानों से नफरत करते हो। 2 दिन पहले क्या कह रहे थे, एक बार जरा रिवाइंड करके सुना दो एडिटर साहब। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है। अब जहां पर मोदी जी ने इतनी बड़ी बात बोली थी मुसलमानों के बारे में, देश की माइनॉरिटीज के बारे में, मदर ऑफ डेमोक्रेसी वाले चाचा ने, वहीं दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े हो रहे थे और बहुत सारी कंप्लेंट्स लेकर के विपक्षी पार्टियां पहुंची इलेक्शन कमीशन के पास। तो इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा? इलेक्शन कमीशन ने कहा वी डिक्लाइन टू कॉमेंट, यानी कि हम इस बात पे कॉमेंट ही नहीं करने वाले जो मोदी जी ने बोला है। वाह, मतलब तालियां हो जाए इलेक्शन कमीशन के लिए। भाई पहले तो कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे, जगाने कोई जाता है तो उसके बाद बेशर्मियां शुरू हो जाती हैं, बेशर्मी प्रो मैक्स। वैसे आपको दिखाना चाहता हूं आगे बढ़ के, ओवर 17,000 सिटीजंस राइट टू ईसी सीकिंग एक्शन अगेंस्ट पीएम नरेंद्र मोदी फॉर हेट स्पीच, यानी कि मोदी जी ने जो हेट स्पीच दी थी उसके ऊपर 17,000 लोगों ने इलेक्शन कमीशन से एक्शन लेने के लिए बोला है। लेकिन क्यों लेंगे भाई, लेना ही क्यों है? जिस इलेक्शन कमीशन को मोदी जी ने चुना है, क्या वो मोदी जी के ऊपर कभी एक्शन लेगा? मतलब आप खुद सोच के देखो कि अगर गुंडे ही पुलिस को खुद चूज करने लग जाए यहां पर बैठ करके, तो क्या पुलिस गुंडों के ऊपर कोई एक्शन लेगी? मतलब वैसे भी नहीं लेती, लेकिन तब तो और ज्यादा नहीं लेने वाली ना खुले में। इनफैक्ट आपको एक और खबर दिखाना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के सूरत के जो कैंडिडेट थे उनको निर्विरोध यहां पर जीता हुआ घोषित कर दिया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। जी हां, इनका बाकायदा सर्टिफिकेट भी यहां पर जारी कर दिया गया है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। और खबर आपको दिखाना चाहता हूं एक बार स्क्रीन के ऊपर, बीजेपी सेट टू विन सूरत लोकसभा सीट अनअपोज्ड आफ्टर कांग्रेस कैंडिडेट डिस्क्वालिफाइड, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ड्रॉप आउट, यानी कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो थे उन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया और कांग्रेस वालों को हमने डिस्क्वालीफाई कर दिया। वाह, अरे अनिल मासी जैसे लोगों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भैया, यहां पर नया सूरत मॉडल निकल कर आ चुका है। अगर इसी सूरत मॉडल के हिसाब से चुनाव होने लग गए तो भैया 400 क्या 500 सीटें भी मोदी जी ले आएंगे। अब इसके ऊपर तो बात करूंगा कि मोदी जी ने जो माइनॉरिटीज के लिए स्टेटमेंट दिया था, किस तरीके से वो गले की हड्डी बन गया है और उसकी वजह से इंटरनेशनल मीडिया तो इंटरनेशनल मीडिया बल्कि अपना तिहाड़ी भी मोदी जी को क्रिटिसाइज कर रहा है। लेकिन उससे पहले जरा बात करना चाहता हूं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। मेरे हिसाब से इससे बड़ा स्कैम इस टाइम पर कोई नहीं है। लोग बात कर रहे थे कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक बहुत बड़ा स्कैम है, लेकिन भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इससे बड़ा कोई स्कैम हो नहीं सकता हमारे देश के अंदर। मतलब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो उन्होंने खुद बनाए हुए हैं उसको सब लोग तोड़ते हैं तो उनके ऊपर एक्शन लिया जाता है, लेकिन मोदी जी के ऊपर एक्शन नहीं लिया जाता। कितना बड़ा स्कैम यहां पर साफ साफ देखने को मिल रहा है। फ्री एंड फेयर
फेयर इलेक्शंस के नाम पर बहुत बड़ा स्कैम किया जा रहा है, जिसमें पैसा पता है किसका जा रहा है, आपका और मेरा, यानी कि टैक्स पेयर्स का पैसे को इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर इसी तरीके से इलेक्शन कराना है तो हमारे पैसों की बर्बादी क्यों करी जा रही है? सीधा मोदी जी को विनर डिक्लेयर कर दो यहां पे। वैसे जहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में स्कैम हो रहा है, वैसे देश में और जगहों पर भी स्कैम चल रहा है। और यहां पर मैं बात कर रहा हूं आदिवासियों के नाम पर एक स्कैम के बारे में, जिसके बारे में पहले भी बात कर चुका हूं, आदिवासी हेयर ऑयल। और मैंने इनका गांव भी यहां पर विजिट किया था। हाकी पीकी कम्युनिटी के लोग हैं, देश के अलग अलग कोनों से बहुत सारे लोग इनके नाम और इनकी फोटोज को यूज करके एक स्कैम कर रहे हैं ऑनलाइन, और लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। अब क्योंकि इनकी फोटोज को यहां पर यूज किया जाता है तो लोग इन स्कैमर्स की बातों में आ भी जाते हैं और इनसे आदिवासी हेयर ऑयल खरीदने का काम कर लेते हैं। लेकिन एक्चुअल आदिवासी हेयर ऑयल वही है जो कि हाकी पीकी कम्युनिटी के लोग बनाते हैं, जिसको मैंने भी अपनी पिछले एक वीडियो में कवर किया था। उनकी ग्राउंड रियलिटी दिखाई थी, कितनी मेहनत वो लोग लगाते हैं आदिवासी हेयर ऑयल बनाने के लिए, और कितने अच्छे उनके हेयर ऑयल के रिजल्ट्स हैं कि उनके पूरे गांव में एक भी बंदा गंजा नहीं है। इनफैक्ट मैंने भी ये तेल यूज करना रिसेंटली शुरू करा, और मेरा जो हेयर फॉल है, सबसे पहली स्टेज जो कि चिन्नू भाई ने बताई थी आदिवासी हेयर ऑयल वाले कि सबसे पहले हेयर फॉल रुकेगा आपका, तो वो स्टेज पे मैं ऑलरेडी आ चुका हूं। अब मैं इसको लगातार यूज कर रहा हूं जिससे कि हेयर रीग्रोथ के भी स्टेज पे मैं पहुंच जाऊं। लेकिन एक्चुअली में मेरे ऊपर तो इस हेयर ऑयल ने काम करना शुरू कर दिया। अब आप भी किसी स्कैम में मत फंसना, और अगर आपको आदिवासी हेयर ऑयल चाहिए, जेन्युइन आदिवासी हेयर ऑयल चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर और वेबसाइट का इनके लिंक दे रखा है, वहां से आप मंगवा सकते हो। इनफैक्ट आदिवासी हेयर ऑयल वालों के पास एक बकायदा लाइसेंस आ चुका है जो कि और ज्यादा ऑथेंटिकेट करता है इस पूरे के पूरे प्रोडक्ट को। मतलब मैं पहले ही देख चुका था इनके प्रोडक्ट को और बनाने का तरीका, लेकिन अब लाइसेंस से और एक बड़ी मोहर लग जाती है इसके ऊपर। वेराज अगर आप स्कैमर्स का प्रोडक्ट देखोगे तो उनके पास लाइसेंस तो क्या, उनकी जो बॉटल्स होती हैं उसके ऊपर कोई नंबर वगैरह भी नहीं होते, कोई एड्रेस वगैरह भी नहीं होते, कोई जीएसटी नंबर, कुछ भी नहीं, मजे मजे हो रहे होते हैं वहां पे बस। तो अगर आपको जेन्युइन आदिवासी हेयर ऑयल मंगाना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर से ही या फिर वेबसाइट से ही ऑर्डर करो, बल्कि और कहीं से नहीं। अब कमिंग बैक टू द टॉपिक, और यहां पर मोदी जी का इंटरनेशनल डंका बजना शुरू हो चुका है माइनॉरिटीज के ऊपर बयान देने के बाद। सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूं, टाइम मैगजीन ने इस खबर को कवर करने का काम किया है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज अंडर फायर for invoking anti-Muslim tropes in speech on Sunday as he campaigns। मतलब यहां पर बड़ी बड़े मीडिया हाउसेस, इंटरनेशनल मीडिया ये कह रही है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो मुसलमानों से कितनी नफरत करते हैं, साफ साफ दिखाते रहते हैं वो। ये वही टाइम मैगजीन है जिसने पिछले इलेक्शन में मोदी जी को यहां पर डिवाइडर इन चीफ का एक बहुत बड़ा टैग दिया था, और उसके बाद भी मोदी जी इलेक्शन जीत गए थे। यही पनौती तो नहीं है कहीं? इसके अलावा आपको दिखाना चाहता हूं CNN न्यूज का ये छोटा सा क्लिप। यहां पर भी भैया इंटरनेशनल डंका बज रहा है, काफी तगड़ा वाला। Indian Prime Minister Narendra Modi has been accused of making Islamophobic comments during an election rally, triggering widespread anger from Muslims and members of the opposition. And Mr. Modi said if the opposition Congress is voted back into power, it would distribute citizens' wealth among what he called infiltrators and those who have more children, referring to Muslims in India। कितनी तारीफें हो रही है मेरे मोदी जी की, वाह, मतलब बिल्कुल गर्व से सर ऊंचा हो चुका है। मोदी जी इसी तरीके से लगे रहो आप, आपको एक दिन नोबेल प्राइज जरूर मिलेगा। अल जजीरा ने भी इस न्यूज को कवर करने का काम किया है। इन्फिल्ट्रेटर्स, मोदी अक्यूज्ड ऑफ एंटी मुस्लिम हेट स्पीच अमिड इंडियन इलेक्शंस। इसके अलावा आपको दिखाना चाहता हूं, यूएस ने भी इस मैटर के ऊपर एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। अपने स्क्रीन पर देखिए, सीनियर ऑफिशियल इन द ब्यूरो ऑफ डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स एंड लेबर। इनका कहना है कि यूएस एंड इंडिया रेगुलरली कंसल्ट एट द हाईएस्ट लेवल्स on democracy and human rights issues. We strongly urge India to uphold its human rights obligations and communications. We also regularly meet with the civil society representatives both in the US and India to hear their perspectives. We encourage the government of India to consult and meet regularly with the civil society organizations representing a diversity of people. So there are number of steps. मतलब जो स्टेटमेंट मोदी जी ने सो कूल बनने के लिए दिया था भक्तों के बीच में, अब उसी की वजह से यूएस में इंटरनेशनल डंका बज रहा है काफी तेज तेज। और भैया ये सारी चीजें तो एक तरफ कर दो, मतलब इंटरनेशनल मीडिया तो मोदी जी को क्रिटिसाइज कई बार कर ही देता है, लेकिन अब तो इंडियन मीडिया, इनके अपने तिहाड़ी तक ने मोदी जी का फैक्ट चेक करना शुरू कर दिया है। आखिरकार यहां पर चल क्या रहा है? ये भी कहीं एक बहुत बड़ा संकेत तो नहीं है कि फर्स्ट फेज की वोटिंग में पूरी तरीके से जय बाबा पेलमपाल हो चुका है? आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर, यहां पर तिहाड़ी भाई साहब हैं जो कि फैक्ट चेक कर रहे हैं मोदी जी के उस वाले स्टेटमेंट को, जहां पर मोदी जी ने कहा था कि भाई कांग्रेस तो जो है सारे पैसे और सारे देश का धन जो है मुसलमानों को बांट देगी। जरा एक बार सुनो क्या कहना चाहते हैं हमारे तिहाड़ी भाई साहब। संसाधनों पर पहला दावा उनका होना चाहिए। इसमें उनका मतलब यह नहीं है कि मुसलमानों का होना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि सारे जो कौन कौन होने चाहिए, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, बच्चे और अल्पसंख्यक, खासकर मुस्लिम अल्पसंख्यक। तो अकेले
मुस्लिम अल्पसंख्यक का नाम उन्होंने लिया है, लेकिन अकेले मुसलमानों का नाम नहीं लिया, उसके अलावा भी बहुत सारे वर्गों के नाम इसमें लिए गए हैं। इस बयान के बाद कांग्रेस तिलमिला उठी जब प्रधान। देखो, मैं फर्स्ट फेज की वोटिंग से बार बार ये बात बोल रहा हूं कि कहीं ना कहीं तो बहुत बड़ी कुछ गड़बड़ हुई है, जिसकी वजह से मोदी एंड गैंग में बहुत ज्यादा भयंकर बौखलाहट इस टाइम पर देखने को मिल रही है। इनफैक्ट आपको ये भी बताना चाहूंगा कि कल रात को इनकी पार्टी की एक बहुत हाई लेवल की मीटिंग हुई है, जिसमें इन्होंने फर्स्ट फेज की वोटिंग के बाद सेकेंड फेज की वोटिंग की जो स्ट्रैटेजी है उसको पूरी तरीके से चेंज करने का काम किया। अब कोई भी स्ट्रैटेजी चेंज कब करता है? जब उसको पता चल जाता है कि पिछली वाली मेरी स्ट्रैटेजी जो थी वो काम नहीं कर रही थी यहां पे, इसलिए ही वो यहां पर चेंजेस लेकर आता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये भी एक बहुत बड़ा साइन है। इनफैक्ट हालत इस टाइम पर इतनी बुरी हो चुकी है कि इनकी पार्टी की जो रैलियां हैं या फिर इनके जो रोड शोज हैं, वहां पर लोग जो जा रहे हैं उनकी जेबें कटनी शुरू हो चुकी हैं। भैया पनौती प्रो मैक्स इसको फिर से बोलना चाहूंगा मैं, मतलब वैसे ही तुम्हारी पार्टी की हालत खराब हो चुकी है एकदम से। फर्स्ट फेज की वोटिंग के बाद सारा गैंग पूरा बौखलाया पड़ा है, रंगा बिल्ला बौखलाए पड़े हैं। उसके साथ ही मतलब लोगों की, जो लोग जा रहे हैं इनके रैलीज में, उनकी जेबें कट रही हैं। आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये एक भाई साहब हैं जो कि अरुण गोविल के रोड शो में गए थे और इन्होंने जय श्री राम का नारा जैसी लगाया, अपने हाथ दोनों ऊपर करे, तो 36,000 रुपए जो कैश था इनकी जेब से वो गायब हो गया एकदम से। मतलब एक ही बार में 36,000 का चढ़ावा, वाह क्या बात है। इसके अलावा आपको एक और दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये कहा जा रहा है कि 2 दर्जन से भी ज्यादा लोगों के यहां पर जेबें कटी हैं। ये जो हमारे राम जी के रोड शो हो रहे हैं ना भैया, ये काफी भारी पड़ रहे हैं भक्तों को। और ये जो कारवां सिर्फ यही तक नहीं रुकता, ये आपको दिखाना चाहता हूं उत्तराखंड में भी कुछ ऐसे ही चल रहा है। अपने स्क्रीन पर देखिए, सीएम के रोड शो में नेताओं की जेब कटी और उसके बाद मुकदमा उनके ऊपर हुआ है। मोबाइल चोरी का मामला पंजीकृत हुआ है, जल्द ही चोरों को पकड़ लिया जाएगा, ये कहा जा रहा है पुलिस के द्वारा। लेकिन मुख्यमंत्री के रोड शो में जेबें कट रही है लोगों की, राम जी के रोड शो में जेबें कट रही है लोगों की। अबे हार जीत तो यहां पर दूर की बात है भैया, पहले राम जी के जो रोड शो है उसमें तो राम राज्य आ जाए यहाँ पे। अब इन सब चीजों को देखने के बाद आपको क्या लग रहा है? अपना रिएक्शन मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। क्या फर्स्ट फेज की वोटिंग में जय बाबा पेलमपाल हो चुका है, या फिर ये मात्र एक यहां पर डाइवर्जन क्रिएट किया जा रहा है, कंफ्यूजन फालतू में क्रिएट किया जा रहा है, जिससे कि पीछे के रास्ते से ये लोग अपना जो काम है वो पूरी तरीके से पूरा कर पाए, वही वाला काम जो वोटिंग के यंत्र में ये लोग करने में काफी ज्यादा माहिर है। तो आपका क्या रिएक्शन है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, साथ ही फिर से आपसे बोलना चाहूंगा, अगर स्कैम से बचना है तो नीचे दिए हुए नंबर से ही आप आदिवासी हेयर ऑयल मंगाओ, कहीं और से ऑर्डर मत करो। बहुत सारे अलग अलग एड्स इस टाइम पर देखने को मिलेंगे सोशल मीडिया पे, लेकिन उनमें से अधिकतर एड जो है वो पूरी तरीके से फेक है और इन लोगों के सिर्फ फोटोज को यूज करके इनके नाम को यूज किया जा रहा है सिर्फ नकली प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए। वो प्रोडक्ट्स हो सकता है कि थोड़े सस्ते हो, लेकिन आपके ऊपर किसी भी तरीके का कोई इंपैक्ट नहीं करेंगे। इंपैक्ट चाहिए तो जेन्युइन प्रोडक्ट मंगाओ। डिस्क्रिप्शन में नंबर और वेबसाइट का लिंक दे रखा है। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुलाकात करूंगा आप सब लोगों से चैनल के अगले वीडियो में।